आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। तो मैंने अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो डिसाइड किया था काफ़ी जानकारी लेकर अलग अलग जगह पर, देहरादून में, हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में। उसके बाद मेरे को यहाँ पर समझाया गया कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस समझने के बाद फिर मैंने मन बनाया कि ठीक है, मैं यहीं से कराता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। सो कॉन्फिडेंस इस हद तक गिर जाता है कि मेरे पास तो कैप्स का कलेक्शन है। लगभग 10 से 11 कैप ही मेरे पास हैं जो मैंने पिछले 2-3 साल में इकट्ठी करी थी। तो मैंने अपना यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो डिसाइड किया था काफ़ी जानकारी लेकर अलग अलग जगह पर, देहरादून में, हमारे यहाँ जयपुर राजस्थान में। फिर काफ़ी जगह जब नॉलेज ली इस चीज़ की, तो स्टार्टिंग में तो डर सबको रहता है, फिर बट एक ट्रस्ट वाली बात होती है। तो क्योंकि मैंने देखा, फिर सबसे प्राइमरली मैं बताऊंगा तो मैंने राजपाल यादव की जो वीडियो देखी QHT हरिद्वार की, तो मेरा ट्रस्ट वहां से थोड़ा जगा कि मैंने कहा हाँ सही जगह है, यहाँ पर जाकर पहले जानकारी लेते हैं। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने मेरे को सब प्रोसीजर बताया कि ऐसे ऐसे होता है। मैं अपने हेयर फॉल जब से मेरा शुरू हुआ था, उससे पहले से ही, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले से ही मैं अपनी PRP ले रहा था दिल्ली में एक जगह से। बट मैं देख रहा था कि PRP से डायरेक्ट इतना मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का मन बनाया था। फिर मैंने यहाँ पर आकर कंसल्ट किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पर समझाया गया कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस समझने के बाद फिर मैंने मन बनाया कि ठीक है, मैं यहीं से कराता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ। और 26 मई 2024 को मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया था, और आज है 25 जून 2025। तो लगभग जो है 13 महीने हो चुके हैं। सो दिस टाइम मेरी ये 7th PRP कराने के लिए आया हूँ मैं 11 महीने में। तो अभी ये है कि जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होता है, जिस दिन आपका हेयर ट्रांसप्लांट बताते हैं कि डॉक्टर आपको करेंगे, उस दिन सबसे पहले प्रोसेस होता है कि आपके पहले हेड को शेव करा जाता है, जिससे बालों की जो लेंथ है वो बिल्कुल कम कर दें, और वहां पर स्लिट्स बनाए जाते हैं जहां पर बाल लगेंगे। तो अगर आपका ज्यादा एरिया है अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उसमें 2 दिन लगते हैं मोस्टली। पहले दिन स्लिट बनाते हैं, दूसरे दिन ग्राफ्ट लगाते हैं। स्लिट मतलब आपकी जगह बनाते हैं सर में, कहाँ जहां पर बाल लगेंगे, और अगले दिन फिर वहां पर ग्राफ्ट आपके लगाते हैं। अगले दिन ही ग्राफ्ट निकालते हैं, हैंड टू हैंड लगाते हैं। इसीलिए उसका सक्सेस रेट यहाँ पर QST में ज्यादा है। सो मैं यहाँ पर आया था उस दिन, फिर हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, स्लिट्स बने, और हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर मैं एक दिन हरिद्वार में ही रुका। फिर मैं अपने जो है घर चला गया। सो आपको इनिशियली जो है ध्यान रखना होता है सर्जरी के 7 से 10 दिन, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है कि आपको हेड का मूवमेंट थोड़ा डाउन नहीं लेना, जिससे आपका ब्लड फ्लो हेड में अचानक से ज्यादा ना बढ़े, और आपको सर नहीं लगाना किसी भी चीज पर, रगड़ना नहीं है सर को, जैसे सोते टाइम हो जाता है कभी कभार। तो इन चीजों की केयर करनी होती है, और ये इतना सोचने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत इजी हो जाता है। आप आजकल वो चल गए हैं जो बसों में हम ट्रेवल करते टाइम यूज करते हैं, नेक पिलो, उसको आप पहन के सो सकते हो बैठे बैठे चेयर पे। तो मैंने यही किया था पर्सनली, और तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी हेड को स्ट्रेट रखने में। 7 दिन के बाद आपको फिर थोड़ा 10-15 दिन और कैप पहन के रखनी पड़ती है, सर्जिकल कैप, जिससे आपके मेनली डस्ट और धूप ना जाए डायरेक्ट जहां पर आपके हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो जब ये प्रोसेस 21 दिन का मेनली होता है, इसके बाद आपको लगभग जब 1 महीना पूरा हो जाता है, वैसे इसी दौरान आपको कुछ चीजें बताई जाती हैं कि आपको जो है हेड स्प्रे करते रहना है, और जो भी दवाई खाने को दी जा रही है स्वेलिंग को रोकने के लिए, और ये सब चीजें आपको समझा दी जाती हैं ऑन टाइम टू टाइम। और आपको जो है 24/7 कांटेक्ट भी दिया जाता है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप वहां से उनसे पता कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 1 मंथ हो जाता है, तो मेरे को फिर PRP के लिए और यहाँ पर कंसल्ट करने के लिए दोबारा बुलाया गया था।
फिर मैं आया तब मेरा देखा गया कि जो एरिया है वो सही है कि नहीं। उसके बाद उसमें पीआरपी की गई। देन आपको फिर इसमें कुछ ऐसा केयर वाली बात नहीं है कि आपको उतना ही हसल करना पड़ेगा इस चीज में, बट आपको ये है कि मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है, बिकॉज 1 मंथ और 1.5 मंथ के बाद आपका शेडिंग फेज लगभग लगभग शुरू होने लगता है। तो आपका फिर 3-4 महीने तक शेडिंग फेज चलता है। शेडिंग फेज में कुछ नहीं है कि जो आपके बाल लगाए गए हैं शाफ्ट्स, तो उनका जो रूट का एरिया है वो तो लगा दिया, इम्प्लांट कर दिया आपके सर में। तो उसके ऊपर का जो बाल है वो झड़ने लगता है, क्योंकि अभी वो नया लगा है जैसे। बट हमको ऐसा ना लगे कि वो पूरा हमारा डैमेज हो गया सर, नहीं, उसमें जो जड़ होती है वो नीचे ही होती है सर में, और वो बाद में 3-4 महीने के बाद उगने लगती है। तो यही होता है शेडिंग फेज में। मोस्टली लोग डरने लगते हैं कि हमारा तो ट्रांसप्लांट खराब हो गया, बट ऐसा नहीं होता। उसके बाद आपको केयर यही करनी होती है कि आपको मिनॉक्सिडिल यूज करना है टाइम टू टाइम, अपना हेयर वाइटामिन खाने हैं, और पीआरपी को इनिशियली एवरी मंथ रखें, उसके बाद साल में 2 बार 3 बार जितना भी आपसे हो सकता है, और यही मेजरली केयर होती है। और यहाँ पर जब डॉक्टर्स की बात करें तो काफी अच्छे से समझाते हैं डॉक्टर्स। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बताया और ठीक है बोल दिया कि आप करा लीजिए। आपको इनिशियली सब समझा दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज से लेके लास्ट तक सब समझा दिया जाएगा। मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी 11 से 12 महीने हो चुके हैं अब। इनिशियली जब मैं यहाँ पर आया था तो डॉक्टर्स ने जब चीजें समझाई थी, तब मैंने उनको अपने पुराने कुछ फोटोज दिखाए थे। मैंने कहा कि जब मैं अब से 2 साल पहले जब मेरे हेयर फॉल शुरू हुआ था, उस टाइम पे मेरी हेयर लाइन ऐसी थी। तो वो डॉक्टर्स ने देखे और उसी के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने हेयर लाइन जो है डिजाइन करी। और वो आपकी हेयर लाइन ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा नीचे हो या ज्यादा ऊपर करें, वो बस उसको ऑप्टिमल लेवल पे रखते हैं, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि 10 साल बाद वो अजीब लगे या अभी से अजीब न लगने लगे। सो मेनली क्या होता है कि आपका जब भी हेयर फॉल होना शुरू होता है तो इनिशियली आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं, और आप तरह तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं जिसके भी हेयर फॉल होता है। उसी लाइन में मैं भी था, उसी ग्रुप में मैं भी था। मैंने भी हर प्रोडक्ट यूज किया है बाहर से, और हर हेयर फॉल का जो भी बोलेंगे टैबलेट और जितने भी मार्केट में ऑयल है, सीरम्स है, सब मैंने अप्लाई किए, सब मैंने यूज किए, बट मुझे कोई ऐसा खासा रिजल्ट नहीं मिला। बिकॉज हेयर फॉल मोस्टली जो मेंस में होता है वो जेनेटिक ही होता है, तो वो बाहर की चीजों से ऐसे कंट्रोल होता नहीं है, रुकता नहीं है। फिर जब मैंने लास्ट में डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करी तो उन्होंने फिर पीआरपी के लिए सजेस्ट किया, तो फिर मैंने पहले पीआरपी कराई। 4-5 पीआरपी मेरी हो गई, तब मेरे को समझ आया कि पीआरपी में भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इतना, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर मैंने यहाँ पर आकर जब बात करी तो उन्होंने समझाया कि जब रूट्स ही नहीं है, ऑलरेडी रूट्स आपकी जा चुकी हैं स्काल्प पे से, तो पीआरपी भी नहीं उगा सकती उनको। तो मेनली हमें रूट्स ही वापस लगानी पड़ेंगी ट्रांसप्लांट करके, तो उसके बाद पीआरपी जो है वो फायदा करेगी आपको। तो फिर ये चीज मेरे को जब समझ आई तो फिर अब जो है इजी लगता है ये सब। इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हो कि ये सब प्रोसेस क्या है, तब आपको बहुत टफ लगता है कि बहुत मुश्किल चीजें होंगी, बट जब आप एक कदम आगे रख देते हो तो आपको सब समझ आने लगता है कि क्या प्रोसेस है इन चीजों का। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी लो होने लगता है जब आपका हेयर फॉल होता है। मेरे साथ भी यही बात थी। आपकी मेनली एज जो है मेंस में वो लगभग मैं तो कहूंगा 15 साल ऊपर ही चली जाती है। अगर आप 25 के हो तो 40 के लगने लगोगे। लेकिन जैसे ही आपकी हेयर लाइन दोबारा मेंटेन की जाती है, हेयर दोबारा लगाए जाते हैं और आपकी हेयर ग्रोथ को आप जो है इम्प्रूव करते हो, मेंटेन करते हो आगे चल के, तो वो फिर दोबारा कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है। कॉन्फिडेंस इस हद तक गिर जाता है कि मेरे पास तो कैप्स का कलेक्शन है। लगभग 10 से 11 कैप ही मेरे पास हैं जो मैंने पिछले 2-3 साल में इकट्ठी करी थी, क्योंकि मैं हमेशा कैप्स ही पहनता था। मेरे को खुद ही पसंद नहीं था कि मैं मिरर के आगे जाऊं और जो है देखूं अपने फेस को, बिकॉज वो अजीब लगने लगता है, स्पेशली जब आप यंग एज में होते हैं तो आपको काफी अजीब लगता है वो। तो फिर अब ये है कि अब आप देख सकते हो काफी, बस ये है कि ये थोड़े हेलमेट से ऐसे हो गए,
बाकी इनको मैं मेंटेन करके रखूं तो काफी अच्छी लगती है हेयर स्टाइल, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से जाता है। आप तो जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, मेरी जो हेयर लाइन थी वो काफी पीछे रिसीड कर गई थी, और अभी जो है वो हेयर लाइन डॉक्टर ने जो बनाई है वो काफी अच्छी है। और मेरा तो ये मानना था कि साइड में भी जो है टेम्पल्स इम्प्रूव किए जाएं, बट एज डॉक्टर सजेस्टेड कि नहीं, वो आगे जाकर अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे कि मेरी एज अगले 5 साल में बढ़ेगी, मैं अपने 30s में आऊंगा, तो क्योंकि नेचुरली भी थोड़े पीछे जाने चाहिए मेल्स के जो बाल होते हैं, तो वो अजीब ही लगेंगे फिर बिल्कुल। तो उस रिगार्डिंग सिर्फ मेरी हेयर लाइन पे काम किया गया था और काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। आप दोनों फोटोज को कंपेयर कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई कंफ्यूजन है तो पहले आप यहाँ आकर कंसल्ट कीजिए, उसके बाद आपका अपने आप मन हो जाएगा कि ठीक है, मेरे को सब क्लेरिफाई यहाँ पे किया गया है, मेरे सारे डाउट जो हैं वो यहाँ पर समझाए गए हैं, तो क्यों ना मैं यहीं पर अपनी जो है आगे की जर्नी इनिशिएट करूँ हेयर ट्रांसप्लांट की। तो उस बारे में मेरा कोई डाउट नहीं है। आप QHT क्लिनिक में बिल्कुल स्मूथली आ सकते हैं, यहाँ पर अपना जो भी क्वेरी है उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इस मामले में मैं अगर बोलूँ तो मैं तो रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 दूंगा, जो भी यहाँ पर मेरे को ट्रीट किया गया है, क्योंकि मेरे को आज तक ये नहीं लगा कि हर बार मैं जा रहा हूँ तो मेरा एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो कि ठीक है, हमने हेयर ट्रांसप्लांट तो कर ही दिया। मैं जितनी बार आता हूँ उतनी बार मेरे को उसी तरीके से वेल ट्रीट किया जाता है, PRP के लिए हो, चाहे मेडिसिन के लिए हो, चाहे नॉर्मली कंसल्ट करने के लिए हो कि मुझे आगे बालों में क्या करना है। सो दिस इज वेरी गुड टू इनिशिएट योर हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी, QHT क्लिनिक हरिद्वार। अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। बालों का होना इतना ज़रूरी है कि बताऊँ, कहीं भी चले जाओ बाल है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं। बिना बालों के तो ऐसे है कि आदमी तू ऐसी ज़िंदगी है। बस इसी वजह से मन में बात चुई पड़ी, भाई गंजा कहना बंद करवाना। अब मैं सजीले में जा रहा हूँ और एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा QHT क्लिनिक की ओर से, और स्टाफ भी एक नंबर था। खुला द्वार तो भाई का कमबैक होएगा, जिसने चिढ़ाया था ना उसको चिढ़ाया जाएगा। मेरा नाम सलमान है और जी आज मेरा ट्रांसप्लांट है QHT क्लिनिक से। लमसम 2022 से स्टार्ट हो गया था और तकरीबन 1.5 साल से सारी हेयर फॉल
निपट लिए। तो काम की वजह से और जो हेयर फॉल हो आप जो भी हो कह नहीं सकते। मेजर मेरे भाई को, बाकी तो पूरे परिवार में सब फिट है। पानी क्योंकि मैं जगह जगह सफर करता हूँ, कभी कहीं रहता हूँ कभी कहीं, इस वजह से पानी की वजह से हो सकता हूँ, क्योंकि जेनिटी तो है नहीं, मेरे भाई को है या मुझे, फिर बाकी पूरी फैमिली किसी को नहीं है। भाई QHT के बारे में क्या बताऊँ, जितनी वीडियो आती है सब बेस्ट आती है। और सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है, इंस्टाग्राम लो, यूट्यूब लो, कहीं ना कहीं दिख जाती है, पर जिसका भी देखो रिजल्ट जेन्युइन है। इसीलिए मैंने QHT क्लिनिक सेलेक्ट करा। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि QHT मैंने वीडियो दिखाई 2-4, no, ठीक है करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने स्लॉट बुक करा और मैं आ गया ट्रांसप्लांट के लिए। आज पर्सनैलिटी में तो इतना फर्क पड़ा कि इतना क्या बताऊँ, कहीं नहीं आने का नहीं जाने का नहीं, हमेशा कैप टोपी। वो तो शुक्र है कि ऊपर वाले का टोपी रखते थे, नमाज वमाज पढ़ लेते। इस चक्कर में ना तो बेकार नहीं आने जाने, कोई कैप तार का बगल देता तो इतना गुस्सा आता कि क्या बताऊँ। बस ठीक है, अब जो भी आता है QHT की ओर देखते हैं। बालों का होना इतना जरूरी है कि बताऊँ, कहीं भी चले जाओ बाल है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं तो आदमी किसी को नजर ठा के देख सकता। बिना बालों के, बाल होएगा तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ देख सकता, और नहीं है तो भाई चुप निकल जाएगा। क्या कह सकते, कहीं भी चले जाओ बिना बालों के तो ऐसे है कि आदमी थू ऐसी जिंदगी में। QHT की ओर से तो बस मन खुश है, बस बाकी देखते। मेरा जब रिजल्ट आ जाएगा बढ़िया, 2-4-5-6 महीने जितना भी आएगा, ऐसा हो जाऊंगा मैं जैसे पहले रहा करता, आम सी जिंदगी। अब तो मैं ऐसा पड़ा हूँ, बड़ी गंदे की जिंदगी हुई पड़ी मेरी, क्या बोलूँ, बस बाल आ जाओ। बाकी तो मैं जिंदगी ऐसी जीऊंगा जैसे जी रहा खुली। अब तो मैं बहुत गंदी जी रहा हूँ, बेकार कह लगो। बालों की ओर से कॉन्फिडेंस बिल्कुल 0 लो चला पड़ा। फिर उसके बाद तो मेरी बात हुई थी 3000 से 3500 के आसपास लगेंगे। और बाकी नर्वस की बात तो ऐसी है, क्योंकि देख कर तो इतनी होना, बस मेरे तो खुश हूँ मैं तो, जो भी होता देखा जाएगा। बस फुल एक्साइटेड हूँ मैं तो भाई, हो जाओ बस, बाकी रिजल्ट के ऊपर है। भाई बालों की ओर से बताऊँ, मैं अपने दोस्तों की बताता हूँ, जो भी कहता हर कोई गंजा गंजा, इधर तो ओए गंजे और इधर को, बस इसी वजह से मन में बात चुई पड़ी, भाई गंजा कहना बंद करवाना, बस और कुछ नहीं। अब भाई मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए, बाकी जो भी रहेगा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता रहूँगा वीडियो पे, QHT की ओर से भी और अपने सोशल मीडिया से भी। मेरा नाम सलमान है और एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा QHT क्लिनिक की ओर से, और स्टाफ भी एक नंबर था। मुझे तो बढ़िया फील हुआ, एक नंबर, कोई दर्द नहीं, कोई महसूस नहीं, कोई पेन नहीं। OT के अंदर स्टाफ का बिहेवियर भाई मेरी और तरफ से तो ओके की रिपोर्ट है, तो एक नंबर बिहेवियर सभी का। थोड़ा हेयर लाइन की ओर से कंफ्यूज था, मैंने 2-3 बार रिमूव करा, क्योंकि जो मेरी यहाँ से चेक करके जैसे भी था उनकी ओर से, उन्होंने अपनी ओर से बेस्ट करा। बाकी देखते हैं रिजल्ट की ओर से क्या आता। पेन तो शुरू में थोड़ा थोड़ा होता, उसके बाद तो फिर कोई पेन नहीं रहता। फिर तो 2 दिन का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बताऊँ सब कुछ, मैं तो बेधड़क खुश हूँ, सब कुछ अच्छा ही रहा मेरी तरफ से। तो कोई ऐसी परेशानी दिक्कत ही ना, यहाँ पे रूम में वो बराबर में है, क्लिनिक की जस्ट बराबर में है, और रहन सहन बढ़िया है, बेधड़क भी बिंदास। तो भाई खुला द्वार से भाई का कमबैक होएगा, जिसने चिढ़ाया था ना उसको चिढ़ाया जाएगा। भाई बेधड़क होकर कराओ, कोई पेन में नहीं है सब कुछ, और स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। आप जब चाहो विजिट कर सकते हो QHT क्लिनिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घूमने के लिए एरिया भी बढ़िया है, यहाँ पे घूमने में आ सकते हो। भाई मेरी तरफ से फिलहाल तो 10/10 है, बाकी रिजल्ट के ऊपर बात है, ये रिजल्ट आता। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट मंथ अगली PRP के लिए, जो रिजल्ट आता मैं दिखाता हूँ।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.